फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, शेरवानी, कोट पैंट, 3 पीस, शूटिंग, शर्टिंग, टेलरिंग, बच्चे और बच्चियों के लिए कई सारे कपड़ों की वैरायटियां। हमारा पता आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। प्रोप्राइटर चांद खान। मानव समाचार, मानवता के हक में। आज का जो ये धरना आंदोलन जो था, तो 28 तारीख को जो बच्चे का यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है, 2.5 साल का वो बच्चा, उसका हमको दुख है। और कुसुम्बा रोड के सभी लोग इस बात का दुख कर रहे हैं कि एक 2.5 साल का बच्चे का एक्सीडेंट हो जाना कहीं ना कहीं प्रशासन की गलती की वजह से ये हुआ है। और हम लोगों ने जितने भी सेक्शन आयशा नगर पुलिस स्टेशन, DYSP साहब के पास, अपर साहब पास, आयुक्त साहब के पास निवेदन दिया, तो ना ही हम कोई राजकारण करना चाहते थे यहाँ पर, और ना ही राजकारण से हमको कोई लेना देना, लेकिन एक बच्चे का एक्सीडेंट होने की वजह से दिल दुखी है। इसके लिए हमने निवेदन दिया और हमारा धरना आंदोलन 2 तारीख का था, लेकिन हमको DYSP साहब ने बुलाकर ये कहा कि सारी मीटिंगें हो गई है, बातचीत चल रही है, अभी एक साइड चालू होने की वजह से अगर आप लोग धरना आंदोलन करते हो तो पब्लिक को तकलीफ होगी, तो इसके लिए आप जो स्पॉट पे बुलाकर कारपोरेशन के अधिकारी को बुलाकर, आयुक्त साहब को या बचाव साहब, सिटी इंजीनियर जिनके अंडर में ये काम चल रहा है रोड का, उनको बुला के आप निवेदन दे दो, रास्ता ना रोकेंगे तो अच्छी बात होगी। कई डिपार्टमेंट की बात भी मानना पड़ती है। हमारे यहाँ होता है ऐसे है ना, लोग हो जाते हैं जज्बाती। जिस दिन ये हादसा हुआ है उस दिन हम लोगों को पुलिस ने बहुत कोऑपरेट की, नहीं तो उस दिन 12 नवंबर से भी ज़्यादा खतरनाक हादसा होता था। कुछ लोग यहाँ पर राजकारण करने लग गए थे। वो अच्छा हुआ, अल्लाह का एहसान है कि नहीं कोई बात होते हुए और मामला टल गया। तो मैं उन लोगों को और ख़ास करके हमारे नौजवानों को ये मैसेज देना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि हम लोग जज्बात में ना आए, हिकमत से करने का भी हम लोगों ने कायदे से जितने भी पेपर चलाना थे, ये पेपर हमने सब सेक्शन में पेपर दिए। कायदे से हम लोग ने धरना आंदोलन की डिमांड की। डिमांड देने के बाद उन्होंने हमारी बात को डिपार्टमेंट ने माना कि आप जो कर रहे सही कर रहे, लेकिन आज सिचुएशन ऐसी है कि एक साइड चालू है, आप रास्ता नहीं रोक सकते, इतना हम आपसे गुजारिश करते। हमने उनकी बात मानी और बचाव साहब जो सिटी इंजीनियर है उनको बुला के हमने निवेदन दिया। तो मैं नौजवानों से ये कहना चाहूँगा कि कुछ लोग होते हैं, हादसे की टाइम बोलो या कुछ मजहबी जज्बात में बोलो, लोग आकर राजकारण करके लोगों को जज्बात भड़का देते हैं, और उस टाइम जो हादसा होता है उस टाइम जो भड़काने वाले लोग रहते हैं वो चले जाते हैं, और बाद में हम अफसोस करते रह जाते हैं कि ऐसा नहीं करते तो अच्छा होता। तो मेरी नौजवानों से गुजारिश है कि ऐसे टाइम पे हिकमत से काम ले, दिमाग से काम ले, सब्र से काम लेकर उस टाइम माहौल को सुलझाए। उसके बाद भी कायदे से करते आता है। अल्लाह का एहसान है कि कायदे में बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान इतना अच्छा है कि हम कर सकते हैं। आज हम लोगों ने जो किया है, DYSP साहब ने हमको 3 टाइम बुलाकर हमसे रिक्वेस्ट की, सब PI साहब ने रिक्वेस्ट की, हमने उनकी बात को मानी और हमारी बात को उन्होंने माना। अगर इसके बाद हमारी जो डिमांड है अगर वो पूरी नहीं होती है, तो कारपोरेशन के अगर ताल्लुक से डिमांड हमारी पूरी नहीं होती तो हम धरना आंदोलन वहाँ भी करेंगे और रोड पे भी करेंगे। हमारी वार्निंग हमने दे दी है उनको। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द रोड का काम शुरू हो गया है और जल्दी हो जाएगा बस। और अतिक्रमण की बात है, अतिक्रमण वालों को बोलो तो वो अपने को बोलते हैं कि आप अपना काम करो, सीधे से बोलते हैं, नहीं मानते। जब पुलिस और अधिकारी कारपोरेशन के अपना काम करेंगी, सबके और ठिकाने आ जाएंगे। और मैं तो ये चाहूँगा कि अब अतिक्रमण के मसले में लोगों ने सूझबूझ से है ना अतिक्रमण हटा लेना चाहिए, वो उनके लिए यही बेहतर होगा। बस इतने। अच्छा, बड़ी गाड़ियों का जो सिलसिला है, हाँ, वो बंद होने के लिए कुछ दिन तारीख टाइम किया है उन्होंने, कब से ये चीज़ें जो है टाइम लिमिट बंद, ये बड़ी गाड़ियाँ जो है ख़ास करके उसके लिए हमने जो निवेदन दिया है, तो सुबह 6 बजे के बाद से गाड़ियाँ बंद होना चाहिए गांव में, और रात में 11 बजे के बाद से चालू होना चाहिए। ये हमारा निवेदन में ये हमारी डिमांड है। तो उन्होंने हमको आश्वासन दिया है, कार्रवाई लगी है इस तरफ है ना, उन्होंने कार्रवाई भी लगा दिया, बाकायदा सबको ऑर्डर भी कर। धुलिया कलेक्टर से उन्होंने ये मामले में चर्चा की है। वो बोलते नेशनल हाईवे का मसला है, ये डायरेक्ट से होता है, रूटिंग वो तय करते हैं वो। लेकिन आज ये आबादी का शहर है,
दोनों बाजू आबादी ज़्यादा है, तो इधर बड़ी गाड़ियाँ, मैं तो बोलता बंद ही हो जाना चाहिए, उनको बाईपास कर देना चाहिए। आज ये रोड सिंगल है, ट्रैफिक स्लो चल रहा है, कल दोनों साइड चालू हो जाएगी तो इतनी फास्ट ट्रैफिक चलेगी और आबादी और ज़्यादातर बच्चे ही रोड से इस पार से उस पार जाते हैं। और आयुक्त साहब जो हमारे महानगर पालिका के आयुक्त साहब है, उनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि जब उस साइड चालू हो जाएगी तो ब्रेकर का जो रेडीमेड ब्रेकर होते हैं वो ब्रेकर का उन्होंने इंतज़ाम करना चाहिए। इसके बारे में अभी हम उनको निवेदन देने वाले हैं कि जैसे ये मस्जिद का रास्ता है, बुजुर्ग लोग जाते हैं और रोड पार नहीं कर पाते और ट्रैफिक स्पीड में आ जाता है, तो ऐसी जगह पे, ऐसी कई जगह रोड पे यहाँ पे ब्रेकर होना चाहिए। ये हम डिमांड करेंगे, निवेदन इसका हम देने वाले हैं। सर, ये जो आज आपको निवेदन दिया गया है, इसमें 2-3 चीज़ों पे जो है वो खास तौर से ध्यान केंद्रित किया गया है। एक तो ये अतिक्रमण जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर है। ये एक्सीडेंट हुआ, आपको सभी मालूम है। हैवी व्हीकल्स का यहाँ पर जो है आवाजाही बहुत ज़्यादा है। और ये जो रोड की तामीर है, ये पिछले कई महीनों से चल रही है, वो कंप्लीट नहीं हो रहा है। वन साइडेड रोड होने की वजह से लोग हादसे का शिकार हो रहे हैं। इस संदर्भ में आपका क्या कहना है? सबसे पहले ये बात है कि जो एक्सीडेंट हुआ, एक बच्चे की मौत हो गई, बहुत अत्यधिक खेदजनक है, सबको दुख हुआ वो चीज़ का। और उसमें जो रास्ते का एक साइड का काम हुआ है, अभी दूसरे साइड का काम चालू है। उसको दिसंबर 21 में अपन ने वर्क ऑर्डर दी थी। 7 करोड़ का काम है टोटल। एक साइड करने के बाद क्योंकि ट्रैफिक भी चलाना है, वो हिसाब से दूसरी साइड ये करेंगे। थोड़ा डिले हो गया, पिछले महीने ही उसकी मुदत ख़त्म हो गई। उसको हमने नोटिस दिए कि टाइम में काम पूरा करो। उसकी तरफ से भी रीज़न आया कुछ कि बारिश की वजह से थोड़ा डिले हुआ है, पानी जमा रहने की वजह से वो जो रोलिंग कर नहीं पा रहा है, वो हिसाब से वो साइड का पोर्शन थोड़ा लेट हुआ है। और दूसरी बात, वाटर लाइन, वाटर सप्लाई की लाइन, इसमें ऐसा है जो सीमेंट रोड के नीचे जाने वाली पाइपलाइन थी, वो प्लानिंग में शुरू में था नहीं, फिर बाद में उसका प्लानिंग किया कि ये नीचे जाएंगी, अगर वहाँ लीकेज हो गया तो फिर से सीमेंट रोड तोड़ना पड़ेगा, इसलिए प्लानिंग ऐसा किया कि ये दोनों लाइन शिफ्ट कर देवे। तो वो हिसाब से, और वही लाइन से लोगों को पानी भी देना है, वही लाइन शिफ्ट करना है। मतलब एक दिन मिलता काम के लिए, उतना पोर्शन करके फिर से ज्वाइंट करके फिर से पानी देना है, फिर अगले दिन ये करना है। तो ये 2 चीज़ की वजह से थोड़ा डिले हुआ है। एक्सीडेंट के बाद इमीडिएटली शनिचर को कमिश्नर साहब, एसपी साहब, सब कॉन्ट्रैक्टर और सबसे बैठक करके ये तय निश्चित हुआ है कि ये जो रोड का काम है, कैलकुलेट करके कि भाई मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड में डे नाइट करके आपको 1.5 महीने में वो काम ख़त्म करना है। ये हुई रोड की बात। दूसरी बात रही बात अतिक्रमण की। एक्सीडेंट के बाद इमीडिएटली प्रशासन ने कार्रवाई चालू की है। जो हमारे अधीक्षक है, अतिक्रमण अधीक्षक, वो अपना काम कर रहे हैं। मांग ऐसी आ रही है कि शाम के टाइम में जो अतिक्रमण होता है, तो उसके बारे में तो हम कमिश्नर साहब से बात करके कि भाई 6 बजे के बाद में 9 बजे तक ज़्यादा अतिक्रमण रहता है। अभी दिन में तो निकाल लेते हैं, लेकिन ये पीरियड में तो कमिश्नर सर से हम बात करके, वो संबंधित विभाग से बात करके उसके बारे में नियोजन करते आएगा। और तीसरी बात जो हेवी व्हीकल है, हेवी व्हीकल का बारे में पहले भी हमने पत्रव्यवहार किया था कि आपका जो डायरेक्ट कौन सा गाँव है, करंजगावन, वडगांव, वहाँ से जो है NHAI को हमने पत्रव्यवहार भी किया था कि वहाँ से आपका जो रोड चालू करके वो आगरा रोड को ज्वाइन कर दो, क्योंकि ये जो है अर्बन एरिया आ रहा है। और हमने उनको ये भी रिक्वेस्ट की कि तो ये रोड भी आप बना दो, लेकिन उनके जो रूल है सेंट्रल गवर्नमेंट के, उसमें वो बैठता नहीं है, इसलिए वो पोर्शन अपना रह गया है। तो ये कॉरपोरेशन ने अपने निधि से 7 करोड़ का काम का ये चल रहा है। तो हेवी ट्रैफिक का जो विषय है, उसमें उस दिन की शनिचर की बैठक में वो भी चर्चा हुई कि ये जो काम है, इसका ट्रैफिक के जो PI साहब थे उनको भी बुलाया था, तो उन्होंने नियोजन किया है। वो एक ड्यूरेशन फिक्स करके एक नोटिफिकेशन निकालेंगे, उसको नोटिफिकेशन निकालो कि ये पीरियड से लेकर ये पीरियड तक हेवी व्हीकल पास होगा नहीं, ये नोटिफिकेशन निकल रहा है। तो इस टाइप की कार्रवाई आज तक की है, जो है काम अभी रास्ते का भी चालू है, अतिक्रमण का भी चालू है। धन्यवाद। अच्छा, अतिक्रमण के लिए फिर क्या प्लानिंग, उनको किस तरह का पनिशमेंट किया जाए? क्योंकि बार बार वार्न करने के बाद सेकंड सोच ये, अभी कमिश्नर सर से जस्ट बैठक हुई,
अपने नियाल भाई थे, अपने टैक्सी वाले साहब थे, महमूद भाई भी थे। इनसे अभी चर्चा हुई। चर्चा होने के बाद साहब का यही था, अगर अतिक्रमण एक बार बोलने से निकल जाते, गाड़ी आगे जाती फिर आ जाते, तो ये अभी ऐसा प्लानिंग चल रहा है कि डायरेक्ट सामान उठाओ और जब्त कर लो। ये हिसाब से अभी प्लानिंग चल रहा है, वो हिसाब से गाड़ियाँ वगैरह लेके वो हिसाब से अभी प्लानिंग करेंगे। ऐसा लगता है 1-1.5 महीने में ये रोड का काम जो है वो 1.5 महीने का टाइम कॉन्ट्रैक्टर दिया है। 1.5 महीना क्यों देना पड़ा, वो तो जल्दी हो सकता है, लेकिन ये जो कंक्रीट है उसको ना क्यूरिंग करनी पड़ती है 15-20 दिन की, तो वो हिसाब से उसको 1.5 महीने का कालावधि दिया हुआ है। इनके 1.5 महीने में अगर ठेकेदार ने काम पूरा नहीं किया तब ऐसी सूरत में उसको पनिशमेंट भी करेंगे, ब्लैकलिस्ट भी करेंगे। महमूद साहब, ये जो आपने शुक्रिया साहब। भैया चाय पी गया। ये जो आपने यहाँ पर अभी निवेदन दिया, तो निवेदन में आपने किन बातों का जिक्र किया और आपको फिर वहाँ से क्या आश्वासन मिला? नियाल हाजी साहब, सलीम भाई टैक्सी वाले और मैं, हम लोगों ने 4 दिन पहले अतीक हाजी साहब और उनके साथ के तमाम लोगों ने मिल करके डिप्टी साहब को, एसपी साहब को, आयुक्त साहब को और तमाम पुलिस स्टेशनों को एक निवेदन दिया था कि 2 तारीख की दोपहर 2 बजे तक अगर हेवी व्हीकल और अतिक्रमण निकाल कर रोड का काम जो शासन के प्रकलन में एस्टीमेट में है वैसे नहीं होता है तो हम 3 बजे धरना देंगे। सुबह 11 बजे से आयशा नगर पुलिस स्टेशन के पीआई पवार साहब, पाटिल साहब, श्याम भाऊ वगैरह लगे थे। उन्होंने हमारी डिप्टी साहब से मीटिंग भी करवाई। आयुक्त साहब के पास बच्चा साहब, सलीम भैया, नियाल हाजी साहब और हम लोग ने बैठक की, क्योंकि सुबह ये बच्चा साहब ने निवेदन कुछ और था, लेकिन ये जो लेटर दिया है उन्होंने, ये लेटर पे उन्होंने कारपोरेटरों को और वार्ड के आवाम को लड़ाने का काम किया, जिसकी हमने वहाँ जाकर निषेध नोन किया, हमने उसकी मजम्मत की, क्योंकि कारपोरेटरों ने पाइपलाइन के ताल्लुक से कोई भी बात नहीं बोली थी। कारपोरेटरों का वो ये बोलना था कि जड़ वाहन सुबह 9 बजे से रात 11 बजे तक बंद की जाए, अतिक्रमण पूरी तरीके से निकाला जाए और 2 व्हीलर जो गैर कानूनी तरीके से लगती है उसको पूरी तरह से हटाया जाए। लेकिन आयुक्त साहब की दिशा भूल करके इसमें जो निवेदन का जवाब दिया गया अभी वो पूरी तरीके से गलत है। हमने आयुक्त साहब की नज़र में ये बात को लाया कि बच्चा साहब ने या जिन्हें भी ये निवेदन तैयार किया उसने शहर के लोगों को और कारपोरेटरों को आपस में लड़ाने का काम किया। पाइपलाइन के ताल्लुक से हमारा बोलना है ही नहीं। कहीं ना कहीं बांधकाम विभाग के लोग ठेकेदार को बचाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि पाइपलाइन हटाने का काम और रोड बनाने का काम एक 2 अलग अलग डिपार्टमेंट है। वाटर सप्लाई अगर वक्त पर पाइपलाइन दूसरी जगह शिफ्ट कर लेती तो ठेकेदार वक्त पे काम करता नहीं करता ये 2 नंबर की बात थी। लेकिन कहीं ना कहीं ठेकेदार को बचाने के लिए पाइपलाइन का सहारा लेकर के अधिकारी भी कहीं ना कहीं कुछ मामला यहाँ दिखाई दे रहा है। हमने आज जो मीटिंग ली उसमें ये फाइनल हुआ है कि अगर एस्टीमेट में जो रेट है उसके हिसाब से काम नहीं हुआ, क्वालिटी का काम नहीं हुआ, क्योंकि आज औलिया मस्जिद के पास पेविंग ब्लॉक डैमेज हो चुका है, रोड बीच में से डैमेज हो चुकी है, अभी रोड का काम शुरू ही है, उसके बाद भी 2 जगह से डैमेज की शिकायत हमने उनसे की है। उन्हें ठेकेदार को बुलाने करने का काम किया है। डिवाइडर तोड़ा जा रहा है जिसकी कोई मंजूरी नहीं है। डिवाइडर का टूटना और वो बच्चे का यहाँ आना, काश अगर डिवाइडर होता तो बच्चा इस तरफ नहीं आता और एक बच्चा अपनी माँ से जुदा नहीं होता, एक माँ की गोद नहीं उजड़ती। इसका जितना निषेध किया जाए उतना कम है। हम दोनों कारपोरेटरों के साथ मिलकर के हमारी यही कोशिश है कि जो इस तरह शेख रशीद साहब और आसिफ साहब शहर की आवाम को फ़ायदा पहुंचाने के तर्ज पर है, हम भी उनके कांधे से कांधा मिला करके इस इलाके की आवाम को किसी भी तरह की तकलीफ ना हो, उनको राहत मिले, इसके लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं। और आज का धरना आंदोलन यही था। हम आपके माध्यम से इस इलाके पे रोड पर अतिक्रमण वालों से गुजारिश करना चाहेंगे कि खुदारा वो बच्चा किसी और का था, हमारा भी बच्चा इस रोड पर चलता है, उस बच्चों की तरफ देखकर, उन माँ बहनों और बुजुर्गों की तरफ देखकर अपने अतिक्रमण को अपनी हुदूद में रखे, वरना कल अगर कारपोरेशन कार्रवाई नहीं करती तो ये धरना हम खुद अब जाके कमिश्नर के ऑफिस में बैठेंगे जब तक अतिक्रमण वालों की पूरी कार्रवाई नहीं होती।